दिया और मेरी बहन को किसी ने नहीं दिया, वो खुद से लड़की होकर चढ़ गई। और वो लोग ट्रेनिंग वाले हैं, फिर भी उनको 2 लोगों ने धक्का देकर थे, तो वो अपना हाथ नहीं दिखा रहे थे, जिस पे हाथ पे निशान पड़े थे। वो अपना हाथ छुपा रहे थे के लाए थे अपना, नीचे से उसको चढ़ाए, नीचे से 2 लोग खींच रहे थे और 2 लोग ऊपर से अपना रस्सी उसी बांध के लटका रहे थे। हम अपना बांध तो सकते थे ना, बस दिखाने के लिए। जब से डेकोरेट करने आए थे तो प्रॉपर करते वीडियो मारने गया और वो एक दिन में देख के अपना हाथ बांध ली। तो अगर 6 महीने हो गए उसको मरे हुए, तो 6 महीने से वो लोग अभी हाथ बांधना नहीं सीखे। वो लोग पहले से ट्रेनिंग खुद ही चढ़ करके और पीछे हाथ बांध ली हो, गले में जो है फंदा लगा लिया हो और झूल गई हो। जिसका शादी होने वाला था वही है, सबको छोड़ दिया होता, लेकिन ना ही बांधे और ना ही अपना सीख पाए, क्योंकि वो सीखने वाली चीज़ है ही नहीं है, कोई बांध ही नहीं सकता है। शादी से वो खुश नहीं थी, पुलिस कर रहे थे। वो रोज साड़ी पहन के सी रही थी और सिलाई मशीन कर से सी रही थी, अपने तैयारी कर रही थी शादी की। यदि खुश नहीं होती तो साड़ी क्यों पहनते, वो तो पहले ही भाग जाती अपने। जब ये आई थी टीम तो आपने पूछा कि रिपोर्ट जो है कब तक? तो हम को तो लगता है कि मतलब जांच जो है सही होगा तो असलियत सामने आएगी। तो अब वो कर लेंगे, उन्नू के हाथ में नहीं सब कुछ। मैंने कहा खिजन होके कुछ कोइले तो मिलेगी संगंगा ना करिए सके होगी संग। एक बार फिर हम लोग बलिया जनपद के सरिया गुलाब राय में मौजूद हैं और आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ घटना हुई थी, जिसकी चर्चा जो है पूरे देश में गूंजी थी, और यहाँ पे एक पत्ता भी खटकता है तो जनपद में जो उसकी चर्चाएं जो है शुरू हो जाती हैं। जिस तरह से परिवारजन और कुछ गांव के लोग और भी आसपास के इनके रिश्तेदार लोग मांग कर रहे थे कि सीन रिक्रिएट कराया जाए। अगर पूजा चौहान ने पेड़ पर लटक करके खुद ही जो है जान दी है तो बताया जाए कि वो कैसे कोई कर सकता है। तो पुलिस ने वो जो है कार्य किया है। ऐसी जानकारी जो है न्यूज़ के माध्यम से हमें मिली है, तो हम लोग भी इस गांव में जो है पहुंचे हैं। शुक्रवार को पुलिस आई थी, जो इसके चिराग जैन जो एएसपी आजमगढ़ हैं, इसकी जिनकी अध्यक्षता में यह जांच जो चल रही है और सीओ रसड़ा की मौजूदगी रही है, थानाध्यक्ष नगरा भी मौजूद थे और पूर्व थानाध्यक्ष की मौजूदगी रही है। और लखनऊ से एक टीम आई हुई थी विधि विज्ञान प्रयोगशाला की, जिसने जो है जांच की है। और जांच के बाद जो है क्या तथ्य जो है सामने निकल करके आए हैं। परिवार चूंकि जो है इस मांग पे अड़ा हुआ था कि सीन रिक्रिएट कराया जाए, तो परिवार जो है कितना संतुष्ट है, इस सब विषय में उनसे जो है बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि जो मामला है पूजा चौहान का, वह आप लोगों की नज़र के सामने। एक बार फिर अगर पीछे चला जाए तो 23 मार्च की वह सुबह थी, जब लोगों ने देखा कि एक पेड़ पर जो कुछ लटकता हुआ दिख रहा है। लोगों ने समझा कि कोई पुतला जो है लटकाया गया है, लेकिन जब पास में आते हैं तो देखते हैं और उससे भी भयावह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब बलिया पुलिस अधीक्षक जो है घटनास्थल पे आते हैं और निरीक्षण करते हैं। परिवार जो है काफ़ी गरीब है और हाथ जो है पीछे बना हुआ पेड़ पर लटकती हुई मिली थी पूजा चौहान। तो यहाँ पे पूजा चौहान की बहन है जो कि लड़ाई लड़ रही है। यहाँ पे उनके पिताजी भी मौजूद हैं और वह थाने के जो चौकीदार रह चुके हैं, उनके भाई संदीप मौजूद हैं। उनकी माँ जो है बीमार है, वह भी यहाँ पे मौजूद हैं। और इस लड़ाई को जो है अपनी बेटी तो उनकी नहीं है, लेकिन जो है पिछले 5 महीने से लड़ रही है। और 5 महीने बाद जो है उस घटना का जो सीन रिक्रिएट कराया गया। 1 हफ्ते बाद पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह ने जो घटना का खुलासा किया था, बताया था कि खुद पूजा ने जो है अपनी जान दी है। और वह भी इस तरह से खुलासा हुआ था। लोगों ने पूछा कि आखिर किस तरह से जो है कोई लड़की जो है इस तरह का काम कर सकती है। अगर उसे जान देना होता तो और भी बहुत सारे तरीके थे, आसान तरीके थे जिससे वह अपनी जान दे सकती थी। और आपको बता दें कि उस सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस पूजा चौहान का जो जिसने अपने मौत को गले लगाया था, उसकी 1 महीने बाद ही शादी होनी थी। 25 अप्रैल को जो है शादी होनी थी। शादी की से को लेकर के वह खुश थी, जैसा कि परिवार वालों ने बताया है। और उसकी तैयारियां भी जो है शादी की जो है जोरों शोरों से की जा रही थी। सामान भी जो कुछ गायब मिला था, जो कि आप पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। तो क्यों कर वह जो है इस तरह का कदम उठाएगी, यह सवाल जो है अभी तक अनुत्तरित है। क्या पुलिस के इस जांच के बाद परिवार जो संतुष्ट है, उसको सारे जो उत्तर मिल चुके हैं, पुलिस जो कह रही है वह सच है, या कुछ और खुलासा होने वाला है? पुलिस चूंकि जांच कर रही है, एसआईटी की टीम जो जांच कर रही है, तो इसमें ज़्यादा कुछ बोलना उचित नहीं है। परिवारजनों से ही बात करते हैं। सलाम, नमस्कार, जय भीम। आप देख रहे हैं भारत मीडिया। तो यहाँ पे जो छोटी बहन पूजा की जो नेहा है, जो कि काफ़ी मुखर है और शुरू से ही लड़ाई
पूजा चौहान की लड़ रही हैं। बेटा जो है आपकी मांग थी, शुरू से मांग थी, जब से पुलिस अधीक्षक ने जो है खुलासा किया था कि पूजा चौहान ने आपकी पेड़ पर चढ़ करके अपनी जान दी है, तो आप मांग कर रही थी। लोग जो हुटिंग भी कर रहे थे, तमाम नेता आए, सबके सामने लोग कह रहे थे, पुलिस वालों से हुटिंग कर रहे थे कि कोई चढ़ करके इसमें दिखा दे। वह तो कार्य जो है हो चुका है, पेड़ पर चढ़ करके पुलिस ने जो है इसको सिंडिकेट कर दिया है। आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं है, क्योंकि जो चढ़े थे पेड़ पे उनको 2 लोगों ने धक्का देके चढ़ाया था, वो खुद से नहीं चढ़े थे। अगर वो खुद से चढ़े होते तो मतलब उनको 2 लोगों ने धक्का दिया और मेरी बहन को किसी ने नहीं दिया, वो खुद से लड़की होकर चढ़ गई। और वो लोग ट्रेनिंग वाले हैं, फिर भी उनको 2 लोगों ने धक्का देके चढ़ाया और हाथ पे निशान भी पड़ गए थे उनके, जो कि मेरी बहन के हाथ पे निशान नहीं पड़े थे। किस रोज यह पुलिस की टीम आपके घर आई थी? 3 दिन हो गए। वही शुक्रवार को मैं बता रहा हूँ, वही है। हाँ, कितने लोग थे टीम में? टीम में लगभग 20-25 लोग थे, पुलिस वाले और जो लोग आए थे अपना सीन रिक्रिएट करने। 20-25 लोग थे कुल। आपने उनमें से किसी को पहचान लेते हैं आप? हाँ, पहचान रही थी। जो थाने के एसओ थे और भी कई लोग थे, उनको मैं पहचान रही थी। पूर्व एसओ थे पहले? हाँ। तो उनके द्वारा जो है क्या क्या बातें आपसे जो है की गई? उनसे तो कोई बातचीत नहीं हुई, बल्कि मैं जब उन जो चढ़े थे पेड़ पे, जब मैं उनका हाथ देखने के लिए बोल रही थी तो वो अपना हाथ नहीं दिखा रहे थे, जिस पे हाथ पे निशान पड़े थे। वो अपना हाथ छुपा रहे थे, दिखा नहीं रहे थे। मैंने बहुत जोर जबरदस्ती किया, तब जाके अपना हाथ दिखाए। और जब देखी, बोल रही थी कि इनके हाथ पे तो ऐसे निशान पड़े हैं, मेरी बहन के हाथों पे तो कोई निशान नहीं पड़े थे। तो बोल रहे थे कि अरे छोड़ो, ये सब छोटी मोटी बातें हैं, मतलब बातों को टहला रहे थे वो। तो मतलब आपने अपनी बहन के हाथ को देखा था, उसके हाथ पर जो कोई निशान नहीं था? मैंने देखा तो नहीं था, लेकिन पोस्टमार्टम में भी नहीं आया है और सभी लोग बोल भी रहे थे वहाँ के कि उसके शरीर पे कोई निशान नहीं है, बस गले के अलावा। जो कि मैंने देखा फोटो में कि सिर पे भी उसके निशान पड़े थे, और जब खुद से चढ़ी होगी तो हाथों पे भी निशान पड़ने चाहिए थे, लेकिन नहीं पड़े। हाँ। जो टीम आई थी, जो क्या क्या उसने जो है यहाँ पे, चूँकि फॉरेंसिक टीम थी, जो प्रयोगशाला की टीम थी, उनके द्वारा जो है उसको जो है सीन को रिक्रिएट कराया गया होगा, क्या क्या कार्य किए गए उनके द्वारा? कार्य, वो लोग एक पुतला बना के लाए थे अपना, नीचे से उसको चढ़ाए, नीचे से 2 लोग खींच रहे थे और 2 लोग ऊपर से अपना रस्सी उसी बांध के लटका रहे थे उसको। ये पूरा जो है सीन जो है क्रिएट किया गया, मतलब उस तरह से बनाया गया जिस तरह से पूजा चौहान। हाथ नहीं बांधे थे वो लेकर, तो हाथ नहीं बांध सकते हैं, अपना बांध के कम से कम उस पर बैठ के कम से कम अपना बांध तो सकते थे ना, बस दिखाने के लिए। जब सीन रिक्रिएट करने आए थे तो प्रॉपर करते। ठीक है, पुलिस तो इस संबंध में जो जांच कर रही है, जो बलिया पुलिस ने जो खुलासा किया, पुलिस जांच कर रही है। जिस तरह से बताया गया है कि कहीं ना पूजा चौहान ने यूट्यूब पर देख करके उसने यह सब सीखा है, तो आप दर्शकों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आप कहीं यूट्यूब पर इस तरह का जो है देखे हैं तो उसे जो है जरूर जो है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जो है दर्ज करें। हालांकि परिवार का मानना है कि यूट्यूब पर जो है इस तरह का जो कोई सीन है ही नहीं जहां जो इस तरह से हाथ बांध करके और लटकने की बात जो सीखी जा सके। बताओ, अगर ऐसा होता कि वो एक दिन में अपना यूट्यूब पे देख के, अगर वीडियो मान लीजिए आ भी गया और वो एक दिन में देख के अपना हाथ बांध ली, तो अगर 6 महीने हो गए उसको मरे हुए, तो 6 महीने से वो लोग अभी हाथ बांधना नहीं सीखे। वो लोग पहले से ट्रेनिंग वाले हैं, और जो कि 6 महीने हो गए अब तक, तो सीखना होता तो उन लोगों को सीख चुके होते, बांध के अपना दिखाते होते, लेकिन ना ही बांधे और ना ही अपना सीख पाए, क्योंकि वो सीखने वाली चीज़ है ही नहीं है। कोई बांध ही नहीं सकता है, वो भी पेड़ पे चढ़ के। पूजा, SIT इसीलिए गठन किया गया है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, जो आपकी जो शंकाएं हैं वो दूर हो जाए। हो सकता है जो यहाँ की पुलिस ने जो जांच की है उसको पलट भी जाए। हाँ, हो सकता है, लेकिन वो लोग जो पुलिस वाले ने रिपोर्ट लगाया था जो पहले, वो लोग भी यही रिपोर्ट लगा रहे थे। बस हम लोगों ने मांग की थी कि सीन रिक्रिएट करिए, दिखाइए कैसे हो सकता है, तो वो लोग अपना दिखाए। अब देखिए क्या इस पर निर्णय करते हैं वो लोग। तो जिस तरह से पूजा का कहना है कि 20 से 22 लोग थे और 6 महीने बाद जो कहीं ना कहीं सीन रिक्रिएट कराया गया है, और सीन रिक्रिएट जो है पूरी तरह से हो भी नहीं पाया है। जिस तरह से पूजा का बताना है कि पहले सीढ़ी का जो इस्तेमाल किया गया, उसके बाद एक पुलिस वाले को चढ़ाने की कोशिश की गई, वह भी चढ़ नहीं पा रहे थे इस जामुन के पेड़ पर, क्योंकि देख ही सकते हैं जामुन का पेड़ जो है किस हालत में है, इसमें जो चढ़ना जो है असंभव सी बात है। तो इनका जो है मानना है कि पूजा जो उनकी बहन थी वह कैसे जो है एक दिन में सब कुछ सीख जाती और पेड़ पर जो है चढ़ जाती, जबकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसके 1 महीने बाद शादी होने वाली थी और अपने शादी से खुश थी। तो वहाँ उनके पिताजी हैं, उनसे जो बात करते हैं, उनके भाई भी जो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कुछ फोटो भी है और बहुत ही विचलित है उनके भाई। संदीप, क्या कहोगे जिस तरह से पुलिस SIT ने सीन रिक्रिएट कराया है? अब आपको कुछ उम्मीदें तो लगी होगी कि इसमें जो है आपके बहन के साथ न्याय होगा?
जी सर जी, हम लोग का उम्मीद यही था कि जैसे पुलिस के डायरी में लिख रहे कि अपने से ऐसे चढ़ के बांध सकती है, तो यहाँ पुलिस सादा ड्रेस में 2 लोग के सहारे चढ़ी इस पेड़ पे। उसके बाद उसके हाथ पे छाला पड़ गया, छिला गया। उस समय जामुन पर वो भूरली एक कीड़ा होता है, उसका वो लगा होता है। यदि अपने से चढ़ी होती है पूजा चौहान तो उसके कपड़े पर लगा होता, तो वो नहीं लगा था। तो इसलिए हम लोग को शंका हो गया कि ये उसको मार के टांगा गया है। पंखे भी घर में टूटे थे और आटा सानते समय उसको पकड़ा गया। इसमें फोटो भी है, उसके लीलार पे पंखा जब टूट गिरी है तो निशान भी है, और उसके गले पर 3 निशान है। फंदे पर तो 1 रस्सी पर टंगी हुई है बॉडी, फंदे पे 1 रस्सी पर टंगी, तो 2 निशान कहाँ से आया? और इतना जो 60 गांठ है, पुराने ज़माना के लोग ऐसे बांध पाएंगे नहीं बांध पाएंगे, जो तरीका है बांधने का रस्सी का। और पुलिस कह रही है कि पीछे हाथ बांधा जा सकता, जो बीच में गांठ टूटी है 10 राउंड, वो कैसे बांधा सकता है दांत की मदद से? 20 राउंड है वो। उसके बाद वो बॉडी पुलिस और लड़के से और पुलिस से सीढ़ी लगवा कर उतरवाई उस समय 24 मार्च को, वो मार्च में जो 23 मार्च को। और उसके बाद वो पूजा चौहान को शाम को बलिया के एसपी कप्तान ओमवीर सिंह जी ने यहाँ पाए घटना स्थल पर, तो देखे कि आटा भी छिटाया है और उसको किचन में ही लगता है कि पकड़ा गया है। तो वहाँ पर कप्तान साहब कहे कि हर एक एंगल से जांच होगी, किचन से ही उसका सुराग मिला है। तो हमें लगता है कि पुलिस प्रशासन के लोग सरकार के दबाव में, राजनेताओं के दबाव में आकर बयान बदल दिए। उसके बाद और कह रहे हैं कि शादी से वो खुश नहीं थी, पुलिस कह रहे थे। वो रोज साड़ी पहन के सी रही थी और सिलाई मशीन कर से सी रही थी, अपने तैयारी कर रही थी शादी की। यदि खुश नहीं होती तो साड़ी क्यों पहनती? वो तो पहले ही भाग जाती अपने प्रेमी के साथ। जिस तरह से संदीप जो है बता रहे हो, राजनेताओं की बात आप करो, सारे राजनेता जो है यहाँ पे आए थे, सभी दल के लोगों का जो है आपको संवेदना मिली है, सभी लोगों ने जो है इस पर गहरा जो दुख जताया है। और कहीं ना कहीं भाजपा के जो नेता हैं उनके ही आह्वान पे, उनके ही कहीं ना कहीं जो आपको मदद की गई है और प्रशासन में जो है बातें ले गई है, तो उसके बाद जो है SIT की टीम का गठन किया गया है। तो सर जी, इसमें कहा जाए कुछ और, ऊपर से अंदर से कुछ और लिखा जाए, तो कानून तो लिखे हुआ कमानेगी। आप जब ये आई थी टीम तो आपने पूछा कि रिपोर्ट जो है कब तक आएगी? पूछे तो वो कुछ नहीं बतलाए, अब वही लोग जानते हैं। इसका कोई हम लोग को निर्णय नहीं दिया कि रिपोर्ट कब आएगी कब नहीं। तो ठीक है, एक भाई है, अपनी बहन की जो है इस तरह से अचानक मौत से जो काफ़ी विचलित है, और इसे भरोसा अभी तक नहीं हो पा रहा है कि उसके साथ जो है न्याय मिल पाएगा और जो घटना हुई है उसका जो सही खुलासा हो पाएगा। हालांकि जो पुलिस अपना काम कर रही है और जिस तरह से बताया जा रहा है उससे ऐसा तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं SIT की टीम जो है इस घटना का जो पूरी तरह से खुलासा करेगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। क्योंकि यह बलिया का जो है सबसे हाई प्रोफाइल जो है मामला बन गया था उस समय जब संसद में जया बच्चन जैसे सांसद ने संसद के बाहर जो तख्तियाँ लहराई थी और इस घटना का जो है पुरजोर जो है विरोध दर्ज कराया था। सभी दलों के नेता यहाँ पहुँचे थे, बलिया के जो है दोनों सांसद भी यहाँ पहुँचे थे, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष का भी आगमन हुआ था, तो भाजपा के 2 मंत्री और पूर्व विधायक भी जो है यहाँ पहुंचे थे और कहीं ना कहीं परिवार को जो संबल देने की कोशिश की थी। परिवार जो है बहुत ही गरीब है और दुखी है और चौकीदार यहाँ उनके जो पिताजी हैं। अभी चौकीदारी आप जो कर रहे हैं? हाँ, अब जा रहे हैं हाजिरी पर। तबीयत खराब थी पहले तो नहीं जा रहे थे, लेकिन अब जा रहे हैं। अच्छा, तो ये जो हुआ है सीनियर क्रेडिट, इससे जो कितना आप संतुष्ट हैं? क्या मतलब? जो ये जिसे आप लोगों की मांग थी कि अगर हमारी लड़की ने पेड़ पर जो खुद ही चढ़ करके और पीछे हाथ बांध ली हो, गले में जो है फंदा लगा लिया हो और झूल गई हो, तो उसी चीज़ को हम लोग पुलिस से चैलेंज कर रहे थे कि आप लोग ऐसा करके दिखा दीजिए, हम लोग मान लेंगे। तो पुलिस वो खुद सादा ड्रेस में एक आए थे और चढ़ रहे थे तो नहीं चढ़ पाए, तो 2 लोग नीचे से धक्का दिए तब जाकर चढ़े। तो इससे साबित हो गया कि दूसरे लोगों ने ही चढ़ करके और लाश को रस्सी में बांध करके खींचे हैं, खींच कर लटकाए हैं। मोबाइल से हम लोग खींच रहे थे तो मोबाइल पुलिस छीन रही थी। इसका मतलब कि वो पुलिस जो है बार बार प्रयास कर रही है कि सत्य चीज को छिपा दिया जाए। जो सच्चाई है उजागर करने के लिए ही तो SIT का गठन हुआ है और 20-22 लोग जो यहाँ आए थे। ASP चिराग जैन भी की मौजूदगी थी, जो इसकी जो फॉरेंसिक टीम है, जो प्रयोगशाला की टीम है लखनऊ से निर्देशित होती है, रामनगर से जो है वह भी टीम आई थी। जी, तो हमको तो लगता है कि मैंने जांच जो है सही होगा तो असलियत सामने आएगी।
मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि इसका जो है जल्द से जल्द जो है खुलासा हो, 6 महीने से हो गए हैं, ताकि दूध का दूध जो पानी का पानी हो और हमको भी न्याय मिले। हम चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। तो यहाँ पे जो उनकी माताजी पूजा चौहान के मौजूद हैं और कहीं ना कहीं इनकी जो है तबीयत जो है ख़राब थी और शादी की जो तैयारियां लोग कर रहे थे, तो इस बीच इनके पिताजी सोचे कि शादी का जो है कम समय है, लाओ जो है आपको ले चल कर दिखा देते हैं। और यह पीजीआई लेकर के इनको गए थे। पीजीआई गए थे ना आप? अच्छा, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ले गए और वहाँ लाइन लगा करके इनके इलाज के लिए तैयारी कर रहे थे। बेटी जो है घर पे अकेली थी, दूसरी बेटी जो है साथ में गई हुई थी और यह घटना जो है हो गई। बहुत ही पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई है उससे लेकर के यह कितना संतुष्ट है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी, जो पुलिस आई थी शुक्रवार को, आप भी थी यहाँ मौजूद? जी हम रहनी, यही जो रहनी। क्या आपको लग रहा है अब? लग रहा है कि ठीक अब वो कर लेंगे, उन लोग के हाथ में ना सब कुछ है। हाँ, ठीक होगा। भगवान की कृपा है तो हमारी बेटी का सच्चाई मिल जाएगी। हाँ। तो पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को उकसाने के आरोप में जेल में डाल चुकी। 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज है, 2 लोगों को जो जेल में डाल चुकी है। 3 लोगों पर जो है मुकदमा दर्ज किया गया है और 2 लोगों को जो है जेल भेज चुकी है उकसाने के मामले को। गया है, बस एक है जो राम दुलार है जिसका शादी होने वाला था, वही है। सबको छोड़ दिए हैं लोग जेल से। हम लोग जिसको नामजद लिखवाए थे उसको क्यों छोड़ दिए? उसको भी छोड़ दिए हैं। हैं? पहले से वो हम लोग से झगड़ा था, उन लोग को छेड़छाड़ था। हैं? मुकदमा भी थाना में था उसका। हम लोग सब पुलिस के मुथु पर हमने का सुलह कर दिया, जाके जाए भाई गाँव एक लगे रहे के बाद। तो हमने के एक उल से हमने का भय ना रहा हो कि हे मैंने हमने के लोग कर सकी। बाकी पहले से ई धमकी दिले रहो कि हमने का जरूर बादला ले जा, बाकी हमने का मन में ना रहा है एकदम से। तो अपनी लड़की के छोड़ के चले। देख सकते हैं गरीब आदमी है, माँ भी रो रही हैं, आज भी दुखी हैं और इनको का दिल साफ था कि अगर कोई दुश्मनी है तो हमारी लड़की के साथ कोई ऐसा नहीं कर सकता है। कौन जाके जाए तब एंगने हमनी के नहीं खिजे ना कुछ कइले तो हम लगी संग ना करियो सके के संग। इनसे जो ज़्यादा बात करना भी ठीक नहीं है क्योंकि वो बीमार हैं और रोएंगी तो और जो है बीमार पड़ जाएंगी, पुरानी यादें जो है उनकी ताज़ा हो जाएगी। और आपने सुना जो है परिवार वालों का और इनका जो है क्या कहना था, जिस तरह से सीन रिकॉर्ड करने की जो है बात सामने आई है। और एसपी चिराग जैन के नेतृत्व में जो टीम आई थी, 20-22 सदस्यों की टीम थी, उन्होंने कोशिश तो की है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार का मानना है कि जो बातें जो है बलिया पुलिस द्वारा कही गई है उसमें जो है कामयाब जो है टीम नहीं हो पाई है। आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें। भारत मीडिया के लिए ओपी सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहें भारत मीडिया के साथ।